नहीं हुआ करते थे। कभी कभी नहीं सोचा था कि वो जिनको देखने आते हैं हम लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और एक दिन आएगा कि मैं यहाँ पे आऊंगी और आप लोग ताली बजाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्रियन लोगों का ये एकदम सबसे पसंदीदा थिएटर है और सारे जितने सारे नाटक हुआ करते थे मराठी में ज़्यादातर हम इधर ही देखा करते थे। अभी बाद में बहुत सारी जगह पे थिएटर हो गए, सब कुछ हो गया। सो विजय पेड़ालू जी, थैंक यू वेरी मच ये वेन्यू पे प्लान शुरू करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त। और अभी मैं एक्चुअली इतनी सी मैं क्या बोलूँ, इतने शेर यहाँ पे दहाड़ के गए हैं तो मैं ये 4-11 मैं यहाँ क्या बोलूँ तो भी बोलती हूँ, अभी बुलाया है आई हूँ तो बोलती हूँ, है ना? सुनने को तैयार है ना आप? Yes. जैसे हमारे सारे पुराने, मतलब मैं बोलूं कि लोग बोलते हैं कि एक नारी सब पे भारी, यहाँ ताऊ, लेकिन ये नारी यहाँ पे टिक पाई, काम कर पाई, बिंदास काम कर पाई क्योंकि ये सारे लोग हमारे साथ थे ऑलवेज, है ना? जैसे वागड़े सर है, ये मलिक सर है, कमलेश सर है, सारे उमेश चौहान सर, रिजवान सिद्दीकी सर और ये सारे और रिश्ते में तो हम भाई बहन लगते हैं, है अप एंड डाउन लाइफ। सो प्रभात सर, हम सगे भाई बहन हैं। और ये बिजनेस में जब आए यहीं से दादर से ही शुरुआत की थी। लोगों को बहुत लगता है कि पुराने लोगों के बहुत मजे थे, बहुत अच्छा था, ये था वो था, काहे के मजे, हमारे कोई मजे नहीं थे, है ना? यहीं पे आगे जाओगे आप तो एनसीकल्चर रोड पे ही समाधान हॉल करके है जिसकी कैपेसिटी 80 के करीब, आप तभी के प्लान में रहेंगे, हाँ 80 के करीब कैपेसिटी हुआ करती थी। और वहीं पे हमारा सबसे बड़ा, मुंबई का सबसे बड़ा प्लान समाधान हॉल में हुआ करता था, है ना? और समाधान हॉल में हम आया करते थे। मैं जब आती थी जब भी, तभी उन दिनों में ऐसा था कि मैं प्लान दिखाती थी, मज़ा आता था, प्लान दिखाती थी। और मैं प्लान दिखा रही हूँ, एक तो उधर स्टेज नहीं है, ऐसे सामने ही फ्लोरिंग पे ही था और मैं दिखती भी नहीं थी पीछे वालों को, पीछे वाले एडजस्ट किया करते थे अपने आप को, मैं क्या एडजस्ट करूँ, सारे जेंट्स, कोई उधर लेडी हुआ ही नहीं करती थी, सारे जेंट्स बैठा करते थे और ऐसे आंखें लगा के मुझे देखते थे और मैं प्लान दिखाती थी। और उन दिनों में इतना ऐसा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो बोर्ड और पेन से प्लान दिखाया करती थी मैं। वहां से शुरुआत हुई, कभी 20 साल पहले, 20 साल पहले से हम लगे हैं। लेकिन आज का ये दिन आने के लिए हमें 20 साल नहीं लगे, सिंपल कुछ साल उसके बाद लाइफ झिंगालाला हो गया, है ना? एकदम क्या बोलते, जमीन से लेके आसमान तक ये बैनर ने हमें पहुंचा दिया। और यही प्रार्थना है कि ये बैनर आप सीरियसली लो और आपको भी न भूतो न भविष्यति ऐसा सब कुछ मिले जैसा हमें मिला, है ना? इन शॉर्ट मैं बताती हूँ मेरे बारे में कि अभी मैं ही आखिरी हूँ, माझाच माई गणी मला जाई। सो मेरी शुरुआत करती हूँ मैं 20 साल पहले से, मतलब 23 जुलाई 2004 से ये मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये प्लान बताते वक्त आपको बताया गया होगा, आपको ये मॉड्यूल को 11 साल हो गए हैं, लेकिन हम इसके पहले वाले मॉड्यूल में भी ये मैनेजमेंट के साथ थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा, मैं माने हम सब जो यहाँ पे बात करके गए, हम सबसे ज़्यादा ऑथोराइज्ड लोग हैं ये मैनेजमेंट, ये प्लान, ये बिजनेस के बारे में बताने के लिए। Am I right? Yes. इतना कम आवाज में बोलोगे तो मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आज ना भी बोलूं तो भी बुधवार को 2-10 आने वाला है। तो आपके बोलने की बारी है, मेरी नहीं। अभी उमेश चौहान जी इतना जोर से बोल के गए, यहाँ पे नहीं आते थे ना, बोलते भी नहीं थे ना, या हेलो नमस्कार यही आवाज में भी बोलते थे ना, तो भी 2-10 तो परसों पक्का है ना? 2-10 तो पक्का है। फिर भी हम इतना गला फाड़ के क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमारे साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो, है ना? हमने जो पाया है वो आप भी पाए, इसीलिए हम करते हैं। और आप अपनी भाषा, अपना आवाज में हेलो नमस्कार तो बात हुई क्या? हम इतना जोर से चिल्लाते थे ना, तभी मैं आपको बताती हूँ, पहली हमारी शुरुआत थी और हमारे अपलाइन ने बोला कि अभी महाराष्ट्र में, मुंबई में इतनी ज्यादा शुरुआत नहीं है, आप बिजनेस देखने के लिए, बिजनेस का बड़ा स्वरूप देखने के लिए कहाँ आओ, केरला आओ, त्रिशूर में आ जाओ,
पैसा नहीं था। अभी क्या बोलेंगे लोग, आपको बोलेंगे ना जीटीएस में आओ, ओ 30 रुपया, इधर आओ, ओ इतना रुपया, है ना। हमने ना, अब वो क्या होता है ना, जीतने वालों की जात ही कुछ अलग होती है साला। जेब में पैसा नहीं था भाई, पर्स में पैसा नहीं था, फिर भी अपलाइन ने बोला त्रिशूर आ जाओ, त्रिशूर गए, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज जो पैसा डालूंगी ये इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस पाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो ये बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस के प्रोग्राम्स, तो डाला पैसा कैसे भी करके और त्रिशूर गए, है ना। त्रिशूर गए, बड़ा हॉल था, बड़े बड़े दिग्गज, इस बिजनेस के बड़े बड़े दिग्गज जो मलयालम बोलते थे, सब मल्लूस गए उधर। हम कहीं तो बैठे थे, कुछ भी नहीं थे तो कहीं तो बैठे थे पीछे, और इधर चलता रहता था ये लीडर वो लीडर, और वो जो अपने को समझती नहीं है ना, वो लैंग्वेज को मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपने को समझता नहीं है। अपने लिए क्या है, डब्बे में कुछ डालो, पत्थर क्या बोलते थे, हमें तो एक शब्द नहीं समझ आया, ये सच्ची कहानी है, हमें एक शब्द समझा नहीं। हम लोग तो इधर उधर देखते थे, इन लोगों ने ताली बजाई तो बजाओ ताली, कुछ तो होगा ताली बजाने जैसा, बस ये लोग बोल रहे हैं। उधर कुछ हुआ एकदम, वो जोरदार ऐसे करते बैठे थे ना, तो हम फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो कैसा हुआ कि इधर कुछ ऐसा जोरदार कुछ तो बोला होगा यार, चलो बजाओ ताली, और ऐसा हो गया हमें कुछ नहीं समझ रहा, हम जोर जोर से ताली बजा रहे थे, और वो बाकी के आजू बाजू के लोग समझते थे इनको कितना क्या समझ रहे, क्या समझ रहे, हम भी बजाए ताली। इसका परिणाम क्या हुआ, आज मैं इंडिया की एकमात्र लेडी यूपीसी आपके कुछ भी समझा नहीं, चलो बजाओ ताली, ताली बजाओ, जैसे पैसा आने वाला है तो क्या फर्क पड़ता है, ताली बजाओ, है ना। सो ऐसे हमारी शुरुआत। ये समाधान हॉल के बाहर एक ना आज भी है, मैं आते जाते देखती हूँ, चेक करती हूँ, बाहर एक गन्ने के रस वाला है समाधान हॉल के बाहर। वो सोमवार के दिन इतना खुश, वो भी प्लान सोमवार को ही हुआ करता था, है ना, क्योंकि दादर में जरा रश कम होता है, थोड़ा ये रहता है। सोमवार के दिन वो गन्ने के रस वाला इतना खुश होता था, क्यों, लोगों को बुलाते थे। पहला फोन किया, हाँ मैं भी ट्रेन में हूँ, बस दादर के आगे वाला स्टेशन अभी याद नहीं है, अभी ट्रेन से जाना नहीं होता ना, कितने साल 16 साल हुए ट्रेन का मुंह नहीं देखा, तो दादर के आगे का स्टेशन, मतलब दादर के पहले, अगर वेस्टर्न से आ रहे हैं तो माटुंगा, हाँ माटुंगा का आया हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। ये बंदा खुश, वो गन्ने के रस वाला बिजनेस इतना परफेक्ट जानता था, वो बोलता था माटुंगा तक आया ना, बढ़िया आ जाओ। थोड़ी देर के बाद फोन, हाँ दादर स्टेशन पे उतरा हूँ। ये समाधान हॉल किधर है, यही कॉर्नर पे जहाँ पे वो लाजरी वगैरह शोरूम्स है, टाइटन का शोरूम है ना, यहीं पे आगे आप जाओगे तो वहाँ पे अंदर समाधान हॉल है, अभी है कि नहीं पता नहीं, है ना। सो 5 मिनट की दूरी पे दादर स्टेशन है सामने। ये बोलता था कहाँ हो, अरे उतरा अभी दादर स्टेशन, ओके, ये हैप्पी है, एकदम खुश, वाह आया, मैंने बुलाया हुआ आया। थोड़ी देर के बाद फोन करो, 5 मिनट के बाद, the number you have dialed is switched off. इसका दिमाग आउट, खत्म। थोड़ी देर के बाद और फोन करो, खत्म, नहीं, नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। अरे अभी तक तो दादर से, मतलब चीटी की रफ्तार से भी आए तो भी समाधान तक पहुंच पाए, लेकिन नहीं, स्विच्ड ऑफ। फिर ये समझ गया है, ये साला नहीं आएगा अब, फिर कहाँ जाएगा, समाधान में नहीं जाएगा, वो गन्ने के रस वाला, गन्ना के रस का तैयार ही है, ग्लास भर के तैयार है, क्योंकि उसको मालूम है ये ऐसे लोग हैं ना, मेरे पास ही आएगा। तो ये जो ऐसा हुआ ना, जो जिसने ऐसा सोचा कि ये नहीं आते, मेरे साथ तो नहीं आते हैं लोग, बाकी सबके लोग आते हैं, क्योंकि अंदर समाधान तो भर गया, 80 लोग आ गए, 80-90 लोग, प्लान चालू हो गया, और मेरे ही आए नहीं, तो फुला 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 फुला, मतलब क्या, वो आप जान लो। जो महाराष्ट्र ने उनको तो पता चला, फुला 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 फुला, डैश 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 डैश, मेरे ही लोग, डैश 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 डैश, मेरे ही लोग, गया हुआ है, दाऊ है, मैं ही डैश डैश हूँ, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और वो गन्ने का रस पी के आदमी चला गया। कितने
कितने लोग आज ये दादर करके मुझे ये सारी चीज याद आई, बहुत सालों बाद ये बोल रही हूँ मैं। कितने लोग हैं ऐसे, आप तो ऐसे हो नहीं, आप आ गए यहाँ पे, लेकिन आपके लोग शायद डैश 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 बुला 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 हंसती। तो मेरे साथ भी ऐसे हुए थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे। मेरे साथ तो सारे एकदम अच्छे लोग गुगु ऐसे नहीं थे, मेरे साथ भी ऐसे फुले 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 वाले लोग थे। लेकिन मैंने ये सोच लिया, ये फुले 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 किधर भी जाने दो, मैं ये बिजनेस करूंगी और अचीवर बनूंगी और आगे जाऊंगी। बिजनेस की आपको लगेगा वाह आप कितनी बड़ी हस्ती हो, आप बिजनेस में आए हो, आप दिखाने जाओगे तो लोग बोलेंगे ये ले पैसा। आप दिखाने जाओगे, बोलेगा यस मैं तुम्हारे साथ। आप दिखाने जाएंगे, लोग बोलेंगे वाह ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला भी तो परीक्षा लेता है कि नहीं लेता है ना। ऐसा एकदम सब फटाफट होने लगा और 2-10 आने लगे तो वाह 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 वाह, फिर क्या देखने का नहीं ना, बराबर ना। तो ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है, लेकिन वो परीक्षा में वही पास होता है जो ये सारे लोगों के बाद भी टिका रहता है। लगातार कितने लोग हैं आज पहली बार आए हैं ये बिजनेस देखने? अरे वाह अरे वाह। आज से आपकी जिंदगी की शुरुआत है। इतने साल तक बोल रहे थे ना, इसमें मजहब की वगैरह कोई बात नहीं है, लेकिन ये गाना वही हम मतलब वैसा ही है करके मैं बता रही हूँ आपको कि रोज आपके मजहब की जो भी आप तरीके हैं वो मैं बात कर रही हूँ कि आप रोज बोलते थे अगरबत्ती जलाते हुए, आता तेरी देवा मला पावशील का, सुख झाला म्हणतात ते दावशील का। इधर लोगों को समझा, जो नहीं समझा वो बाद में ट्रांसलेट करवा। मतलब ऊपर वाले को रोज प्रार्थना कर रहे हैं मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं अगरबत्ती करता हूँ या मैं जो भी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ या फिर इसमें जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, मेरी तरफ देख 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 देख। तो ऊपर वाला अभी आपके यहाँ कैसे आएगा डायरेक्टली? ऊपर वाला आपके सामने आए तो उल्टा फट जाएगी। ऊपर वाला सामने आया वो आएगा, कैसे चलेगा? तो ऊपर वाला आज आपको जो व्यक्ति लेके आया है ना, उसको भेजा है उसने आपके घर पे कि आप जो इतने साल प्रार्थना कर रहे थे उसका जवाब ऊपर वाले से जो मांग रहे थे ना आप, उसका जवाब उसने वो व्यक्ति के माध्यम से आपको दिया हुआ है कि वो इधर आपको लेके आया है आपकी परिस्थिति सुधारने के लिए, आपके घर में करोड़ों रुपए आने के लिए, आपके घर में मर्सिडीज आने के लिए, आपके घर में लैंड रोवर डिस्कवरी जैसे मेरी कार है वो आने के लिए ऊपर वाले ने वो बंदे को आपको आपके घर भेजा हुआ है ना। अभी आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसे यहाँ से निकलेंगे सब कुछ अच्छा लगा है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन उसको नचाएंगे बेचारे को। वो फोन करेगा, फोन नहीं उठाएंगे, वाह 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 वाह। वो मिलने आएगा तो मिलेंगे नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो फोन कर रहा है तो बच्चे के हाथ में दे देंगे। बच्चे को अभी तक सिखाया है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आज बोलेंगे झूठ बोल, मैं नहीं हूँ। तो वो बच्चा क्या करेगा? अंकल अंकल पापा कह रहे, पापा घर पे नहीं। ऐसे सब ना ये धंधे मत करिए। अभी क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? जो आपके घर पे आएगा समझो, फिर भी सारी मुश्किलें को पार करके आपके घर में रात के 11:30 बजे आएगा, क्योंकि तभी आप पक्का 100% घर पे रहेंगे। आप बोलेंगे क्या ये पीछा ही नहीं छोड़ता। वो पीछा इसीलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि उसको मालूम है यही एक जरिया है, यही एक बिजनेस है, यही एक कंपनी है जो आपको करोड़पति बनाएगी बनाएगी और बनाएगी। और फिर क्या होगा? आप बोलेंगे वो तो बढ़िया था रे, जबरदस्त। वो प्रभात सर क्या जबरदस्त बताए, बहुत जबरदस्त।
उसके बाद एक एक लीडर क्या आके जोरदार बोले, जबरदस्त। वो एक जो कोई आई थी छोटी सी, वो भी बोली, जबरदस्त बोली, सब जबरदस्त। उसके बाद क्या बोलेगा वो? एक ही वर्ड है जो आपके और आपके सक्सेस के बीच में, आपके और आपके करोड़ों रुपयों के बीच में, आपके और आपके मर्सिडीज के बीच में, आप और आपके बंगलों के बीच में आएगा। वो एक ही वर्ड, लेकिन। सब बढ़िया है, सब कुछ झकास था, लोग पैसा कमा रहे हैं, ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पैसा तो वो अभी 11:30 बजे वो आपका हित चिंतक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? डैश डैश डैश। मैं बोलना मैं नहीं बोलना चाहती। अरे डैश डैश डैश, इसीलिए तो ये बिजनेस में ला रहा हूँ तुमको। तुम अगर अंबानी की औलाद होते, तुम अगर टाटा बिरला की औलाद होते, तो मैं 11:30 बजे तुम्हें ये बोलने क्यों आता कि ये बिजनेस में तू आ। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ बिजनेस बनाने। आज की तारीख में मैं बताती हूँ आपको, हमारे बिजनेस में जितने भी अचीवर हैं, 95% लोगों के पास शुरुआत के ज्वाइनिंग का पैसा नहीं था। गिने चुने लोग होते होंगे शायद जिनके पास पैसा था, लेकिन 95% लोगों के पास पैसा नहीं था। कुछ भी करके पैसा इकट्ठा किया और इस बिजनेस को ज्वाइन किया, है ना? तो फिर आप शायद कन्विंस हो गए। हाँ, 11:45 तो बज गए अभी। सब बढ़िया है रे, चलो पैसा भी मैं अरेंज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा भी अरेंज करूंगा, लेकिन दूसरा लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है रे। तो ये हमारा आपका हित चिंतक क्या बोलेगा? डैश 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 डैश। अरे डैश 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 डैश, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। 5 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, 10 साल बाद भी तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा। इसीलिए ये बिजनेस तुम्हें दिखाने आया हूँ कि ये बिजनेस सही तरीके से 5-7 साल कर और फाइनेंशियली फ्री हो जाए। अभी और कोई कारण हो सकता है क्या? और कोई लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों लेकिन को काट डालो और पैसे को अपने घर के अंदर ले, है ना? अभी किसी को लग रहा है ताली बजाऊं कि नहीं बजाऊं? मैं थोड़ा सा बजाऊं, बाजू वाली को बजा रही है, आप बजाना चालू करो, बाजू वाले अपने आप बजाएं। तो ये दोनों कारण खत्म हो गए हैं। तो रात के एकदम 12 की सुइयों पे काम मत करना पड़ेगा। 12:02 को आप फॉर्म भर देना। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? करोड़ों रुपए आते हैं भाई, इसमें 1000 किंतुस परंतुस आएंगे, जो होगा होगा, देखा जाएगा। फिर भी ये बिजनेस की शुरुआत करो। मुझे जब किसी ने प्लान दिखाया था, वो आज बिजनेस में है नहीं, जिन्होंने प्लान दिखाया था उन्होंने, जैसे उस वक्त तो पेपर और पेन पे प्लान दिखाया जाता था, सिंगल 1-to-1 में, तो पेन जैसे ही उसने रखा, मैंने बोला यस आई एम इन, मुझे ये बिजनेस करना है। फास्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम लगाते हैं ना, तो इरादे एकदम फुसके हो जाते हैं। लेकिन फास्ट डिसीजन लिए ना तो इरादे मजबूत हो जाते हैं। और मैंने सिंपल एक सोचा, भाई ये क्या जो गड़बड़ कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, करोड़ों 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 बोल रहे हैं, अपने तो भेजे में जा नहीं रहा था, सच्ची बोलती, इतना करोड़ों हम कमा सकते हैं ये कुछ सोचा नहीं था। लेकिन इतना सोचा 2-10 हफ्ते का आएगा, इससे अच्छा 2100 महीने का भी आ गया ना तो भी बहुत बढ़िया। लाइफ में झिंगा लाला 2100 में इधर दादर में अच्छी शॉपिंग हुआ करती थी इसमें। सही है कि नहीं है? बढ़िया। 2100 भी आया,
बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। ऐसे मेंटालिटी से मैंने शुरुआत की और पक्की महाराष्ट्रियन ना मृणाल फणसळकर। हुआ तो फायदा, नहीं हुआ तो क्या नुकसान है? गाजराची पुंगली वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा सोचोगे ना कुछ हासिल नहीं होगा। और बहुत ज्यादा अभी मुझे अब लोग बहुत मजे करते हैं, लोग बोलते हैं मुझे कुछ सब कुछ समझ लेना है। अरे डैश डैश क्या करोगे समझ के? शुरू करो, समझ में अपने आप आएगा। बच्चे को स्कूल में डालते हो तो वो बोलता है क्या नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे पहले सब कुछ समझने दो। एक सटाक कर देते हैं, बोलते पहले तो जूनियर केजी का तो समझ ले, बाद में सब अपने आप समझ जाएगा। वैसे आपको बोल रही हूँ, जैसे हम यहाँ तक आए हैं, हम आज जो भी कर रहे हैं, बिजनेस नौकरी जो भी कर रहे हैं, उसके लिए सीखे ना हम। कम से कम 10वीं तक तो हम सीखे, 10 साल सीखे, जिसमें कोई गारंटी नहीं थी कि कुछ पैसा आएगा, हम आगे क्या करेंगे, हम कौन सा मतलब इसमें जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, कुछ मालूम नहीं था। कभी 10वीं तक भेदुणे चार भेदुणे साहब है ना, और कुछ ज्यादा ही हुआ तो 15 के 15, 15 दूने 30, 15 दूने 45, ये करते रहे हम, रटे रटाए करते रहे, मालूम नहीं था क्या होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक पेज का प्लान सीखो, प्लान बताना चालू करो, 10 हाथ है आपको उठाने के लिए, और आपके घर में सीखते सीखते जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे पैसा आता जाएगा। सीख लो, मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ सीखना पड़ेगा, क्यों पड़ेगा भाई? हम बोलते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा तो चाहिए ना भाई। वैसे ही ये पैसा कमाने के लिए सीखते जाइए और पैसा कमाते जाइए, साथ साथ में कमाते जाइए। सिंपल चीज है, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, सिंपल चीज को सिंपल रख के सिंपल ही पैसा कमाते जाइए। मैंने जब शुरुआत की थी, मैडम की बातों में कुछ है, ये सुन के अगर मैं करने की शुरुआत करूं और करता जाऊं, न जाने कब आ ही गया तो ताली बजाने से पैसा आने लगा, तो मैं भी एक दिन करोड़पति बन गया, तो वो लोग ताली बजा रहे। और जिधर डाउट है आएगा क्या नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो फर्क क्या पड़ता है? ताली बजाने से नुकसान क्या होने वाला है? आया तो आया, नहीं आया तो नुकसान नहीं है, सिंपल। मेरी बात बताती हूँ, 20 साल पहले शुरुआत की, ऐसे अपलाइन ने ना करोड़ 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 बताया, मैं तो वहां से भाग गई। मैं बोली ये करोड़ के नीचे भी बोलते नहीं, आपने को 1000 के ऊपर कुछ जाता नहीं है, तो ये क्या करूँ, कैसे जाएगा अंदर, कैसे जाएगा? भाग आई, लेकिन एक पक्का निर्णय लिया था कि ये बिजनेस मैं करूँगी। जैसे मैंने बोला, कोई जेंट्स हुआ नहीं करते थे, आप एक ही वाह कोई नहीं है, तो 200। देखो, ऊपर वाला जब कुछ चीज को कटौती करता है ना, तो कुछ चीज बढ़ा के देता है, सही है ना? तो मेरी हाइट ऐसे कम कर दी ना, कटौती कर दी ना, 4, 11, 5 के लिए, तो मेरी पॉजिटिविटी को जोरदार बढ़ा दिया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले का उसमें भी कुछ प्लान है, यही सोच के आगे जाते हैं, सही है ना? तो 2 चीजें हो सकती थी, कोई लेडी है ही नहीं, मैं अकेली, तो मैं सोच सकती थी बाप रे मैं कहाँ करूँ, लेकिन अपनी पॉजिटिव सोच, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे गले में जिस दिन से बिजनेस चालू किया उसके पहले से ही मंगलसूत्र था, तो वो कोई टेंशन नहीं। वो लोग अपना बिजनेस करने आए हैं, जितने भी जेंट्स हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो होता है अच्छे के लिए होता है, अपने को ऐश्वर्या राय जैसा बनाया नहीं ऊपर वाले, तो कोई चांस नहीं है कि कोई मेरे पर लट्टू हो जाए। तो वो अपना बिजनेस करेंगे, मैं अपना बिजनेस करूंगा, है ना? मैं अपना बिजनेस करती गई। फर्स्ट लेडी एनटीसी, फर्स्ट लेडी सीटीसी, फर्स्ट लेडी आईटीसी, फर्स्ट लेडी WTC का अभी आया, मैं वो क्रॉस कब की करके
कर चुकी थी, फर्स्ट लेडी जीटीसी एंड फर्स्ट लेडी यूटीसी। सीखती गई, कमाती गई, सीखती गई, कमाती गई, 2,10,000। इतनी सी मैडम हर हफ्ते 2,10 लेती है, इतनी सी मैडम हर हफ्ते 2,10 लेती है, इतनी सी मैडम जब तक ताली नहीं बजाओगे चालू रहेगा। कविता सुनी थी, मराठी मीडियम की हूँ मैं, तो कविता सुनी थी, है ना, गणित विषय माझ्या नावडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा, है ना, भूगोल विषय माझ्या नावडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा। की कविता इतकी पाठ केली थी कि ऊपर वाले ने अभी भी वही दिया, बुधवार माझ्या आवडीचा, बुधवार माझ्या दुनिया भर में किधर भी है, बाकी मैं मोबाइल चालू रखूं नहीं रखूं, रोमिंग इंटरनेशनल रोमिंग लूं नहीं लूं, चालू रखूं नहीं रखूं, बुधवार को पक्का चालू रखूं, क्योंकि मैसेज आता है योर HDFC बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद वाह। फॉरेन में हूँ अगर तो पैसा खर्चा किया है जितना और आ गया उतना, और खर्चा करो, कोई टेंशन नहीं। ऐसी लाइफ कितने लोग चाहेंगे। यस, ये हुई ना बात। तुम नहीं चाहोगे बेटा? कोई तो करेगा और मुझे मिल जाएगा, सही है। सो यही है बिजनेस की गरिमा, यही है बिजनेस का इम्पोर्टेंस। आप ना बोलने के लिए एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेचारा हमारा आएगा ना देवदूत, उसको आप हकेल भी सकते हो, उसका जितना चाहे इंसल्ट भी कर सकते हो, लेकिन हमारे लोग इतने मजबूत है ना, वो इंसल्ट को डायरी में लिख के रखेंगे, और मर्सिडीज आएगी ना उनकी, तब आपके घर के सामने आपकी बीवी बोलेगी ऐसा तो क्या हुआ, नहीं वो मुझे बिजनेस बोला था किया, इधर मेरे सर पे बैठे रहे, दाल बनाई क्या, भाजी बनाई क्या, ये किया क्या, फिश बनाया क्या, ये सब करते रहे थे। उससे अच्छा कुछ बिजनेस करते थे उनके जैसा। मर्सिडीज नहीं तुम्हारी, लेकिन एटलीस्ट फॉर्च्यूनर तो आ जाती थी। आपकी है, हम कितना भी गला फाड़ के आपको बोले करो, लेकिन मर्जी आपकी ना, फाइनली मर्जी आपकी, आप क्या कहेंगे? बीवी को एडजस्टमेंट करवाएंगे, बीवी बोलेगी अभी गया धनतेरस है ना, कुछ लेके दो, तो बोलेंगे दशहरा सबसे बढ़िया, पाना दिली के धनतेरस क्यों चाहिए? और एक हम है कि हमें क्या हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती धनतेरस की या दशहरे की या पाडव्याची काही आम्हाला गरज नाही पडत। त्याच्या आधीच हर वीक हमारे घर में पाडवा है, हर वीक लक्ष्मी पूजन है, हर वीक दशहरा है, हर वीक होली है। मेरे सारे कंगन की यही स्टोरी है। आप बोलेंगे कि क्या, लेकिन सारा यही है। उस दिन कुछ नहीं था, ऐसे ही TPZ में गई थी, कुछ नहीं, उधर ही से घूम रही थी, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी, TPZ में अच्छी व्यवस्था है, TPZ में घुस गई, गाड़ी बाहर, पर्स बाहर, कार्ड सारे बाहर, मोबाइल सिर्फ अंदर लेके गई और पसंद आया। वो जो लेडीज है ना TPZ वाली, एकदम एक्सपर्ट, एकदम हो जाए। और मैडम देखने में क्या जाता है, देखो तो सही, लेना मत, हम नहीं बोल रहे लेना, लेकिन देखने में क्या जाता है, तो उनको मालूम है देखने में ही बिक जाता है। बाहर गई, कार्ड लेके आई, कार्ड स्वाइप किया, हो गया अपना। ऐसे दिन कितने लोगों को चाहिए? नहीं तो पूरा कितने सालों का प्लानिंग करो, तभी जाके 5 ग्राम की चेन दे। 5 ग्राम की चेन दी पाड़वा में, हो। लेकिन आपको नहीं मालूम, आपका जो पाड़वा है उसने ये बिजनेस किया ना, 2-4 साल दिल लगा के बिजनेस किया, तो हर दिन आपके लिए हो जाएगा। तो लेडीज का स्पाउस की बात कर रही हूँ। अगर आप मेल करके अकेले इधर आए हो ना, तो आपकी जो बेटी है घर पे,
वो क्या कहेगी, बस हुआ, बस बस, कहाँ करोड़पति। उसको अभी तक का आपका नमूना मालूम है ना, तो आप आज अचानक करोड़ की बातें करने लगे। बस बस बस, क्या बात का कारण बात कहानी कोणाचं नाही करत है ना। और जेंट्स है तो बीवी एकदम जोर शोर में घर जाएगी, बोलेगी आओ आपलं आता सगळं दारिद्र्य संपलं, आता तुमची नोकरीची पण गरज नाही राहणार, आता आपण मी असं बघून आले, असं जबरदस्त ना की तुमचं इन्कम रिप्लेस होऊन जाणार आणि या होणार आणि त्या होणार। त्याला काहीच माहित नाही बिचारायला, ते घर पे बैठा है वो, इधर क्या चल रहा है, क्या सुना है आपने, उसको कुछ मालूम नहीं। वो बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, आता रात्रीचे जेवणाचं काही सो हस्बैंड वाइफ, आज जितने भी जेंट्स अकेले आए हो, अगली बार 100% अपने वाइफ को लेके आइए। वाइफ जितनी अकेली आई है वो 100% अपने हस्बैंड को लेके आइए और ये बिजनेस प्लान दिखाइए। अभी अभी जो दिवाली गई कैसे गई होगी आपकी मुझे पता नहीं, लेकिन 100% ये बिजनेस में दिल लगा के काम करोगे, दिल लगा के काम करोगे ना, अगली दिवाली में कुछ नहीं हुआ ना ज्यादा तो घर का टीवी तो डेफिनेटली बदल जाए। ये कर सकते हैं क्या हम? ये आवाज में क्या करोगे, कुछ मत करो। कर सकते हो क्या? जो देवदूत आपको यहाँ पे लेके आएगा उसको टालो मत, वो ऊपर वाले का रूप है आपके घर में आया हुआ, उसको उसके साथ बैठो, उसके साथ फॉर्म भरो, उसको पैसा दे दो और ये बिजनेस की शुरुआत करो। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी औकात नहीं थी ये बिजनेस में आने से पहले 70 लाख की गाड़ी में घूमने का, है ना। छठे मरले पे रहती हूँ, माले पे, घर का तो पता नहीं रहेगा, इतना होता है ना बताने, कितनी चीजें भूल जाते हैं, है ना। घर का 10 बाय 10 स्क्वायर फीट की घर में हम रहते थे भाई बहन, आज 2500 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस में रहती हूँ। 2500 कुछ नहीं होता था यार, मुश्किल हाँ नहीं बोलती थी ना तो जिंदगी में ये कुछ नहीं होता था। 70 लाख की लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स में घूमती हूँ, जिसमें मैं दिखती भी नहीं हूँ, चलाती हूँ तो सामने दिखती भी नहीं, फिर भी चलाती हूँ। मुझे जिसने सिखाया था ना, जो मास्टर, वो सिखाने के बाद मुझे बोला था आपने पैसा भरा था, मैंने सिखाया, आपने पैसा भरा, आपको लाइसेंस आया, लेकिन मेरी आपको ये सलाह है कि आप ये ड्राइविंग कभी मत कर। मैं बोली तू बोला ना कर, अभी देख हर नई गाड़ी लेती हूँ और उसके दुकान के सामने जाके देखो ये भी चला रही है। वैसे जितने लोग आपको बोलेंगे ना ये मत कर, उनको दिखाने के लिए ये जरूर करो, जरूर करो। वो तो कुछ भी करने जाओ यार, कुछ भी करने जाओ, लोग तो ना बोलते ही है। ये एक ही चीज है जिसमें हम लोगों का सुनते हैं, बाकी कोई चीजों में सुनते नहीं है। कोई आपको बोलेगा शाम को बैठो मत, सुनेंगे, उसको छोड़ेंगे, लेकिन आप बैठेंगे। अभी कैसे कोई ताली बजाएगा आपके लिए, है ना। तो लोगों की सुनिएगा मत, लोगों ने ये सब देखा नहीं है, लोगों ने ये सब जाना नहीं है। अगर जाना होता तो वो बिजनेस में होते, नहीं जाना है इसीलिए बिजनेस के बाहर है। लोग भले ना बोले, कुछ भी करे, लोग आपको आड़े आए टेढ़े आए, जो करे उनके ऊपर कुदी मार के आप ये बिजनेस करना चालू करिए और कामयाब हो जाइए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।